या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायण। सर्वप्रथम श्री राधा कृपा कटाक्ष का हम सब लोग आज पूरा पाठ करेंगे 19 श्लोकों का एक साथ। मुनीन्द्र वृंदवन्दिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्नवक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते तदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लभी वितानमानमंसिते प्रवालुजाल पल्लव प्रभारुणांघ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूत संपदालये तदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुमां सविभ्रमं ससंभ्रमं दिगंत बाणपाकुले निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडेत्सवर्ण चम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभापरास्त कोटि चारुलेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोरशावलोचने तदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्नदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलास पंडिते
कृपाकटाक्ष भाजनम् अशेष भावधीर हीरहार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य जोन पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग तोलते लताद्रुलास्य लोलनील भोजनावलोकने लगल्लुलन्मिलन्मनोभ्यमोहनाशये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिलेखकम्बुकण्ठके त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तदीधते सरोलनीलकुन्तले प्रसूनगोच्चकुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् निकम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलामुना प्रशस्तरत्नकिङ्कणी कलापमान्यमञ्जुले हरिन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनादमन्त्र गोपुरारस्थल समाधिराजहंसवंश नेपनाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारु चन्द्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोक नम्रपद्मजाचिते हिमाद्रिजा पुरोमजा विरञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धिवृद्धिदे सत्पदाम्बुलीनके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम् महेश्वरी क्रियेश्वरी सर्वेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिवे नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं विषम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम् तदेव संचिता विरूपकर्मनाशनम् लभेतदा मण्डलप्रवेशनम् रतायां च दशम्यां च विशुद्धयाम् एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठे साधका सुधीः यं यं कामयते तं तं प्राप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति सात्व प्रेम
लक्षणा उरुमात्रे नाभिमात्रे हृन्मात्रे कंठमात्रके राधा कुंड जले स्थित्वा या पठे साधका शतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाञ्छिता फलं लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन स रक्षणादेव तुष्टा भक्ते महावरम् येन पश्यति नेत्राभ्याम् कपोलपुरं श्याम सुन्दरम् नित्यलीला प्रवेशं च तदादिशि प्रजाधिपः अतः भरतरं प्राप्यं वैष्णवस्य न विद्यते इति। कल हम लोगों ने श्री राधाष्टमी के पावन पर्व से शुरू हो रहे त्रिदिवसीय श्री राधा कृपा कटाक्ष प्रवचन की श्रृंखला में आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति श्री राधा जी में, भगवान कृष्ण की चेतना शक्ति श्री राधा जी में, और भगवत तत्व को प्राप्त करने का जो साधन है वो राधा है। राधा अर्थात जो हमारे जीवन में कृष्ण से मिला दे, ऐसी चेतना का नाम राधा है। राधा अर्थात जो प्रेम है। और ध्यान रहे, इस संसार में कोई भी बिना प्रेम के रह नहीं सकता। प्रेम के स्वरूप सबके अलग अलग हो सकते हैं, प्रेम के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, प्रेम की सबकी अनुभूतियां अलग अलग हो सकती हैं, किंतु कोई ये कहे कि बिना प्रेम के कोई रह ले, तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना प्रेम के नहीं रह सकता। यहां तक हम नित्य स्वयं को भी बिना प्रेम के इस संसार में जीवित अनुभव नहीं कर सकते। इस संसार में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे अधिक किसको प्रेम करते हो, आप कहेंगे पत्नी को, पति को, भाई को, बेटी को, बेटे को, पोते को, नाती को इत्यादि। परमात्मा को, गुरु को। लेकिन मैं कहूं नहीं, ये आप जितनी भी बातें आपने कही, जितने भी नाम लिए, सब झूठ बोला आपने। बोले नहीं बोला, ऐसे कैसे झूठ बोल दिया? सरासर आप हमको झूठा साबित कर रहे हैं जी। इस संसार में सबसे अधिक प्रेम आप पर को नहीं कर सकते। इस संसार में सबसे अधिक अगर किसी को प्रेम कर सकते हैं तो वो स्व है। इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। अभी तक हमारा जितना भी प्रेम का विषय है वो पर है। आप विचार करके देखिए, पति, पत्नी, भाई, बंधु, माता, पिता, गुरु, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, नाम, मकान, दुकान, घर, कोई भी वस्तु ले लीजिए, जितनी भी चीजें वो सब पर है, हमसे अलग है। लेकिन इस संसार में आप सबसे अधिक अगर किसी को प्रेम करते हैं तो वो स्व को प्रेम करते हैं, अर्थात खुद को प्रेम करते हैं। उपनिषद कहता है
आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। हम आत्मा की प्रियता के लिए पत्नी से प्रेम करते हैं, आत्मा की प्रियता के लिए पति से प्रेम करते हैं, आत्मा की प्रियता के लिए पुत्र से प्रेम करते हैं, आत्मा की प्रियता के लिए धन से प्रेम करते हैं, ना कि धन से प्रेम करने के लिए प्रेम करते हैं, बल्कि स्वयं से प्रेम करने के लिए ही दूसरों से हम प्रेम करते हैं, ना कि दूसरों को प्रेम करने के लिए प्रेम करते हैं। बात शायद पकड़ में आ रही है। आप स्वयं से प्रेम करने के लिए दूसरों से प्रेम करते हैं, ना कि दूसरों को प्रेम करने के लिए दूसरों को प्रेम करते हैं, बस। इसलिए संसार में सबसे अधिक अगर कोई प्रेमी है तो प्रेमी आप स्वयं हो, और किसके? स्वयं के। स्वयं से स्वयं के सबसे बड़े प्रेमी अगर कोई है तो आप हैं। अगर आप किसी और का नाम लेते हैं, किसी भी नाते रिश्तेदार का नाम लेते हैं, किसी भी सगे संबंधी का नाम लेते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप संबंध के निर्वहन करने के लिए समझौता कर रहे हैं। आप किसी और का नाम लेते हैं तो व्यवहारिक धरातल पर एक संबंध निर्वहन करने के लिए उसका नाम लेते हैं कि नहीं नहीं जी, मैं तुमसे तो बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हारे अलावा तो और किसी को प्रेम। लेकिन ये बोलते हुए भी वो व्यक्ति अंदर ही अंदर समझ रहा होता है ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं सिर्फ शब्दों से कह रहा हूं। विचार करके देखिए। और आप सब लोग तो यहाँ बैठे हैं, कई लोग तो पति पत्नी लोग भी बैठे हैं। दिन में आप लोग अब तो पता नहीं बोलते होंगे कि ना बोलते हो। शुरू में तो बोलना ही पड़ता ना, मन से बोले तो मजबूरी में बोलना पड़ता है, ना बोले तो बुलवाना पड़ता है। कितने दिन हो गए तुमने मुझे तो मुझे नहीं बोला। अच्छा भाई, क्या नहीं बोला? तो वो बोल के बताती हैं या बोल के बताते हैं कि तुमने मुझे ये नहीं बोला। वो 2-3 शब्द हैं, आप सब जानते हैं कि तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला। अब बताओ, बोल के बुलवा रहे हैं तो बेचारा बोलता है कि चलो बोलता हूं मैं तुम्हें कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन ये बोलते हुए भी वो ये जान रहा होता है कि मैं सबसे अधिक प्रेम स्वयं को करता हूं। अगर आज आपके जीवन में स्वयं के ऊपर कोई ऐसी घात आ जाए, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो व्यक्ति पहले स्वयं को बचाता है, दूसरे को नहीं बचाता है। सबसे पहले वो अपनी सुरक्षा करता है, मैं सुरक्षित रहूं। सबसे पहला प्रमाण तो यह है कि आप सबसे अधिक खुद को प्रेम करते हो। अगर किसी पर को प्रेम करते होते तो किसी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में सबसे पहले आपको उसकी याद आती। हाँ, उसकी याद तब आती है जब आप सुरक्षित रहते हो, सुरक्षित अनुभव करते हुए तब आप किसी को याद करते होगे। लेकिन जहां ऐसी परिस्थिति आ जाए वहां सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा सर्वप्रथम हो जाती है। संसार में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आती है, सबसे पहले आप अपने सिर की रक्षा करते हो। सबसे पहले आपका हाथ कहां जाता है? सिर के ऊपर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आप सबसे अधिक प्रेम खुद को करते हो। तो इसलिए राधा कौन है, श्री किशोरी जी कौन है? वैसे राधा नाम लेते हुए तो बड़ा संकोच होता है। ब्रज में तो किशोरी जू, लाडली जू, इस तरह से नाम लेते हैं। तो श्री किशोरी जू कौन है? बोले प्रेम का साकार रूप श्री किशोरी जू हैं, राधा जू हैं। लाडली, विश्वान नंदनी और कृष्ण के भीतर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो श्री राधा जी के ही प्रतिबिंब को मानो श्री कृष्ण में एक झलक मिल रही है।
कहते हैं राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, बड़ा सुंदर मंत्र लिखा, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचि किम तस्य शेषम। अर्थात साध्य कौन है? बोले राधा। साधन कौन है? बोले श्री राधा जी। बोले बड़ी अजब बात करते हो भाई, साध्य तो साधन से अलग होता है। जैसे आश्रम आना आपका साध्य था, लक्ष्य था, लेकिन आश्रम आने के लिए आपका मोटर और आपका वाहन साधन बना। तो यहां पर दो चीजें हुई ना, साधन अलग हुआ और साध्य अलग हुआ। लेकिन बोले यहां साधन भी राधा है, साध्य भी राधा है। राधा के द्वारा प्राप्त क्या करना है? बोले राधा के द्वारा राधा को ही पाना, यही लक्ष्य है। अर्थात साधन और साध्य दोनों ही श्री राधा जी हैं। साधन और साध्य दोनों ही श्री किशोरी जी हैं, उनसे अतिरिक्त और कोई है नहीं। तो राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। बोले मंत्र भी राधा है भैया, और मंत्र को देने वाली जो मंत्रदात्री अर्थात मंत्रदाता जो गुरु हैं वो भी श्री लाडली जू हैं, किशोरी जू हैं, वृषभान नंदिनी हैं। तो साधन राधा, साध्य राधा, मंत्र राधा, मंत्र को देने वाली मंत्रदात्री गुरु भी राधा। और बोले सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, बोले सर्व जीवन राधा ही हैं। और राधा राधा वाची किम तस्य शेषम, बोले यदि किसी ने अपने जीवन में अपने मुख के भीतर श्री राधा जी के नाम को रख लिया, राधा नाम का वाचन करने लग गया, उसका जप करने लग गया, तो फिर बाकी शेष क्या बचता है? कुछ रहता ही नहीं है। वैसे ही जैसे परमात्मा श्री कृष्ण के बारे में कहा गया कि कृष्ण के द्वारा उपदेशित गीता जैसे शास्त्र को जिसने धारण कर लिया, फिर तस्य उसको अन्य किम साधन ही, अन्य किसी साधन की जरूरत है ही नहीं। एकम गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र, जो एक शास्त्र है वो कौन है? बोले देवकी पुत्र कृष्ण के द्वारा उपदेशित जो गीता है, उसको धारण करने वाले को अन्य किसी ग्रंथ शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। बोले वैसे ही साधन साध्य के रूप में श्री राधा जी, मंत्र और गुरु के रूप में श्री राधा जी, और राधा जी का नाम स्मरण करने के बाद जीवन में कुछ और बचता ही नहीं है। इसलिए अशोक वृक्ष वल्लरी, श्लोक नंबर 2, अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारु प्रांगी कोमले, वराभय सुरत्करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी, अशोक वृक्ष जानते हैं ना, अशोक का पेड़ जहां पर शोक न हो, जिसके नीचे बैठने के बाद शोकग्रस्त व्यक्ति भी अशोक हो जाए, ऐसा वृक्ष है अशोक। जहां लंका के भीतर अशोक वाटिका में
भगवती सीता विराजित है। आपको मालूम है ना, लंका में सीता जी कहाँ रहती है? अशोक वाटिका में रहती है। इसलिए जब भी आप शास्त्रों में वृक्षों का नाम सुनेंगे तो प्रायः प्रायः आपको अशोक वृक्ष का, बट ये वाला अशोक वृक्ष जो आप लोग देखते हैं ना लंबा जा रहा है, ये वाला अशोक वृक्ष असल में बदला हुआ रूप है, इसका विकृत रूप है। ये दूसरे किसी तरह का अशोक है। जो अशोक, जिन शास्त्रों में अशोक की चर्चा आती है, उस वृक्ष की जो लता है, उस वृक्ष के जो पुष्प हैं या उसका जो स्वरूप है, उसकी ऊंचाई इत्यादि है, इस वृक्ष से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए अशोक वृक्ष वल्लरी, अशोक की वृक्ष लताओं के बीच में लता मंदिर बना हुआ है, अर्थात उन अशोक की झुकी हुई डालियों से ही मानो एक मंदिर निर्मित हो गया। जैसे कभी कभी आप देखिए सघन कहीं जंगल में आप चले जाइए तो जो 2-3 डालियां झुक जाती हैं, तो उन झुकी हुई डालियों से ही एक मंदिर नुमा आकार निर्मित हो जाता है। तो बोले अशोक की लताओं से बना हुआ जो लता मंदिर है उसमें आप विराजित हैं, लेकिन विराजित हैं तो कैसे? बोले मूंगा, मूंगा जानते हैं ना, मूंगा जो रत्न होता है, आप लोग पहनते भी हैं। मूंगे के रत्न के समान जो रंग है, एक बहुत लाल वाला मूंगा आता है वो नहीं, मूंगा भी 2 तरह का होता है, एक बहुत गहरा लाल होता है, एक थोड़ा सिंदूरी टाइप का मूंगा होता है। बोले उस मूंगे के रंग के जैसा नवीन नवीन जो लाल पल्लव हैं उन अशोक के वृक्ष के, उस नवीन अरुण के रंग से विभूषित जो कांति है, वैसे आपके चरणों की जो कोमलता है वो दिखाई दे रही। आप विचार करिए कितनी सुंदर सूक्ष्म दृष्टि होगी। अशोक का वृक्ष, अशोक की वृक्ष की लताओं से घिरा हुआ लता मंदिर, और उस लता मंदिर की नवीन कोपलों में जैसे मूंगे के रंग के जैसा लाल लाल जो कपोले हैं वो निकल आई हैं। श्री राधा रानी के चरणारविंद ऐसे ही है। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। तो श्री राधा रानी के, किशोरी जू के, लाडली जू के जो चरण कमल हैं वो कैसे हैं? तो अब आप विचार करिए। अब आपको कहीं ध्यान नहीं ले जाना, मूंगे के रंग को ध्यान में लाइए। जैसे मूंगे का रंग, वैसे ही मूंगे के रंग के जैसा राधा रानी का जो चरण है कितना सुकोमल है, और उनका चरण कोमल तो है, लेकिन केवल कोमल होने भर से काम चल जाएगा? बोले नहीं नहीं, बल्कि उनके चरण कमल के दर्शन से भक्तों को अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है। उन चरण कमलों को देखकर भक्त जो भी इच्छा कामना करे वो श्री राधा रानी किशोरी जू पूरा कर देती हैं, उनको अभीष्ट प्रदान करने वाली हैं। अच्छा, खाली अभीष्ट प्रदान नहीं करती, अभय भी प्रदान करती है। ध्यान रखिए भाई, अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती चले, ध्यान देना, लेकिन इच्छा पूरी होने के साथ साथ उस इच्छा के पीछे भय बना रहे, तो क्या आप वैसी इच्छा पूरी करना चाहोगे? समझ में आई बात? मानो आपने कोई चीज चाही, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, और वो आपको मिल गया, लेकिन उसके मिलने के बाद से ही एक आपके मन के भीतर डर भी आ गया, भय भी आ गया, तो आप क्या कहोगे? भैया ये चीज मुझे मिले ना मिले, लेकिन डर तो नहीं चाहिए। आप चीज छोड़ देते हो, वस्तु छोड़ देते हो, लेकिन भय नहीं चाहिए। तो श्री राधा रानी के चरण
केवल अभीष्ट की सिद्धि नहीं करते बल्कि अभय की भी सिद्धि करते हैं। और मेरे भाई बहन, आप वही वरदान, वही अभीष्ट परमात्मा के सामने मांगना जिस अभीष्ट की सिद्धि में भय ना हो। इसलिए कोई चीज मांगने के पहले अथवा मांगने के बाद ये जरूर भगवान से निवेदन कर देना, प्रभु आपको उचित लगे तो देना, मैंने तो मांग लिया क्योंकि मुझे पता नहीं कि इस मांग में मेरा हित है कि अहित है। प्रभु इस वस्तु की सिद्धि में, उस वस्तु की प्राप्ति में यदि मेरा हित छुपा हुआ हो, मेरे अभीष्ट की सिद्धि में मेरे को किसी भी तरह का भय ना हो, तब तो आप मुझे ये बात, मेरा ये अभीष्ट पूरा करना, मेरी इच्छा पूरी करना। तो राधा रानी के चरण कमल कैसे हैं? बोले भक्तों को अभय देने वाले हैं और उनके चरण कमलों के दर्शन मात्र से ही अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। एक बार की बात है, श्री सूरदास जी महाराज बैठकर श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान कर रहे थे। राधा रानी जी ध्यान नहीं दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो किशोरी जी, देखो देखो एक भक्त तुम्हें पुकार रहा है बहुत देर से। तो किशोरी जी कहती, हाँ पुकार तो रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जाओ, वो तुम्हारे चरणों पे दर्शन की अभिलाषा रखता है, उसको चरण दर्शन दे दो। तो नारायण श्री किशोरी जी कहती हैं, हाँ मैं जाकर उसको चरण दर्शन तो दूंगी, जरूर दूंगी। लेकिन जैसे ही भगवान को, कृष्ण को लगा था वो तैयार ना हो, लेकिन जैसे ही राधा रानी तैयार हो गई, श्री कृष्ण राधा रानी को सचेत करते हैं, ध्यान रखना ये भक्त अंधा तो है, सूरदास तो है, लेकिन इसमें इसकी दृष्टि में इतनी चपलता है, तेज है कि जैसे ही आपके चरण कमलों को पकड़ेगा, आपके नूपुर को ले लेगा। राधा रानी ने कहा, इसको जब दिखाई नहीं देता तो मेरे चरण देखेगा कैसे, और जब चरण देखेगा नहीं तो मेरे नूपुर लेगा कैसे? नूपुर माने पायल, पायल लेगा कैसे? लेकिन फिर भी श्री सूरदास जी की पुकार सुनकर श्री राधा रानी निकट आई और जैसे ही चरण आगे बढ़ाया, श्री सूरदास जी ने श्री राधा रानी के चरण को पकड़ा और चरण को जैसे ही पकड़ा, राधा रानी जाने लगी और जैसे ही जाने लगी तो उनके नूपुर, श्री राधा रानी के नूपुर सूरदास जी के हाथ में आ गए। जैसे 2-4 कदम आगे बढ़ी, कृष्ण कहते हैं, देखो देखो तुम्हारे चरण का एक नूपुर तो सूरदास के हाथ में चला गया। राधा रानी ने देखा, किशोरी जी ने देखा, अरे ये तो मेरे एक पैरों में नूपुर नहीं रहा। राधा रानी कहती है, अरे सूरदास मेरा नूपुर वापस कर दो। सूरदास कहते हैं, कैसा नूपुर वापस कर दूं? बोले अभी अभी जिन चरणों को पकड़कर तुमने दर्शन किया, उन चरणों के पकड़ने से तुम्हारे हाथ में मेरा नूपुर चला गया। सूरदास कहते हैं, नाना ये नूपुर तो वापस नहीं होगा। बोले नहीं, वापस कर दो। बोले वापस तो एक शर्त पर होगा। बोले किस शर्त पर? बोले ये बताओ कैसे प्रमाणित करोगी कि ये नूपुर तुम्हारे ही है? बोले ये तो गजब बात की भाई, नूपुर भी मेरे, मिसिर से पूछ रहे हो कि नूपुर कैसे हैं हमारे, कैसे बताओगे? तो राधा रानी ने कहा, भाई मेरे ही है, मैं कैसे बताऊं? तो सूरदास जी कहते हैं, एक उपाय मैं बता देता हूं। बोले क्या? बोले नूपुर अगर लेना है तो अपना चरण मेरे आगे लेकर आओ और इसी नूपुर के बराबर का जो दूसरा वाला नूपुर है पहले मेरे सामने रखो। मैं दोनों नूपुरों को मिलाऊंगा और जब मिलाकर ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही जैसे हैं, तब मैं मान लूंगा कि ये नूपुर आपके ही है। श्री राधा रानी प्रेम के भक्त के वशीभूत होकर कृष्ण जी ने कहा, देखा मैं तुम्हें बता रहा था किशोरी जी ये बहुत चतुर चालाक है, ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। और जैसे ही श्री किशोरी जी अपना चरण लेकर सूरदास जी के सामने आती हैं,
सूरदास जी ने दूसरे भी चरण को लेकर गोद में रखा और उस नूपुर को माता राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सूरदास कि हे लाडली जू, हे किशोरी जू, यही तो मेरी इच्छा थी। उस समय जल्दी जल्दी में एक ही चरण के दर्शन हुए थे और अब मेरा भाग्य तो कृतार्थ हो गया कि युगल चरणों के दर्शन करके ये नेत्र आज सार्थक हो गए हैं। इन नेत्रों से दिखता है कि नहीं दिखता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए श्री राधा रानी के चरण कैसे हैं? बोले राधा रानी के चरण बिल्कुल सुकोमल है, लाल रंग, मूंगे के लाल रंग के जैसा श्री राधा रानी जी के चरण हैं। इसलिए वो भक्तों को अभीष्ट भी देने वाली हैं, अभय भी देने वाली हैं और भक्तों के चित्त को सदा सदा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं। और कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधा रानी, हे किशोरी जू, हे लाडली जू, कब ऐसा दिन आएगा कि आप अपनी कृपा कटाक्ष से मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लोगे। और कृपा कटाक्ष की वो लाइन याद रखिएगा कि देखोगी तो सीधे लेकिन लगे कि मुझे देख रही हो, तिरछी नजर से मुझे देखना, जिससे दुनिया वाले ये न समझ पाए कि हमारी और आपकी नजर मिल रही है, लेकिन हमारी और आपकी नजर मिल जाए लोग समझ भी ना पाए। इसलिए हे किशोरी जू, हे श्री राधे, मुझे कब अपने कृपा के कटाक्ष से उसका पात्र बनाओगी, कब अभिसिंचित करोगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रूमा, सुविभ्रमं ससभ्रमं द्विगंत बाण पातनै, निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल, अनंग माने होता है काम, काम कीड़ा। तो कहते अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रूमाम, प्रेम कीड़ा के रंग मंच पर, अनंग रंग मंगलम, प्रेम रंग के, प्रेम क्रीड़ा के रंग मंच पर आपकी उपस्थिति मात्र से मंगलमयता प्रकट हो जाती है। और उस समय आप अपनी बाकी भ्रुकुटी से, बाकी माने तिरछी, क्योंकि कृष्ण कैसे खड़े होते हैं? बाके खड़े होते, तिरछे। तो हे श्री राधा रानी, प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर आपके मंगलमय प्रसंग से आपकी बाकी दृष्टि, बाकी भ्रुकुटी ऐसे है जैसे सहसा किसी को कोई अचानक लाभ हो जाए तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक किसी ऐसे वस्तु से, व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो उसको कभी संभावना ना हो, तो कैसे अवाक सा रह जाता है। बोले ऐसे ही आप अपनी बाकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करती हो। और फिर होता क्या है? बोले निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, आपकी उस बाकी भ्रुकुटी से नंद नंदन जो है, हमारा लाडला यशोदा नंदन जो है, वो क्या होता है? बोले वशीकृत, वशीभूत हो जाता है। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? प्रेम कीड़ा के रंगमंच पर आपकी मंगलमय उपस्थिति से, आपकी भ्रुकुटी से, बाकी भ्रुकुटी से नंद नंदन श्री कृष्ण हमेशा आपके वशीभूत रहते हैं। आप उन्हें अपने वश में कर लेती हैं। क्यों?
क्योंकि आप सर्वेश्वरी हो, आप हृदयेश्वरी हो। हे श्री लाडली जू, हे श्री राधा जू, आप जैसे श्री कृष्ण को अपने वश में कर लेती हो, वैसे कौन सा दिन आएगा जब मेरे ऊपर आपकी तिरछी दृष्टि होगी, कृपा की दृष्टि होगी। तो जैसे कृष्ण आपके वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे कृपा करो लाडली, मुझे भी अपने वश में कर लो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी बाकी दृष्टि से, उसके कटाक्ष से अपने चित्त को हमेशा के लिए ओतप्रोत कर देना चाहता हूं। इसलिए कौन सा ऐसा दिन आएगा, कौन सा ऐसा समय होगा कि जब आप मुझे अपनाओगी, जब मेरे ऊपर कृपा करोगी। तड़े सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ये पंक्ति बस सबसे प्यारी पंक्ति है। कब मुझे अपनी कृपा कटाक्ष से अपना बनाओगे? इसलिए श्री राधा रानी श्री कृष्ण से मिला देती हैं। अगर आपको प्रेम चाहिए, अगर आपको भक्ति चाहिए, तो राधा कृपा कटाक्ष का नित्य पाठ करें। नित्य पाठ न कर सकें, एक लाइन का पाठ करें। एक लाइन बोल न सके तो हिंदी मन में दोहरा ले। श्री राधा रानी, हे लाडली जू, और दुनिया के सामने नहीं, जब अकेले एकांत बैठे हो ना, कभी पूजा कर रहे हो, इसलिए हमारे यहाँ भोजन और भजन समूह की चीज नहीं है। हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन भोजन और भजन दोनों अकेले में करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं भजन करते करते कौन सा भाव उमड़ आए। कभी आप लोगों को होता है कि नहीं पता नहीं, होता है, होना चाहिए, नहीं होता हो तो पता नहीं कौन सा ऐसा भाव उमड़ आए कि आप कभी हंसने लगो, कभी रोने लगो, कभी भावुक हो जाओ, कभी अपने आराध्य को स्मरण करके मन विह्वल हो जाए। जैसे प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने प्रेमास्पद को स्मरण करके उसकी आंखें सजल हो जाती हैं, वो बिल्कुल घबराने लगता है, कंठ अवरुद्ध होने लगता है, मुख सूखने लगता है, इंद्रियां रोमांचित होने लगती हैं, वाणी गदगद हो जाती है, गदगद गिरा नयन बहनीरा। अब ऐसे में अगर आसपास कोई हो तो चाह कर भी शरीर में उत्पन्न होने वाला वो जो रोमांच है, आप उसको रोकोगे नहीं, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी आप देखो, भक्ति में भावुक होना चाहते हो, भक्ति में मन रमना चाहता है, रोना चाहता है, अपने प्रभु को जोर जोर से बुलाकर चिल्लाकर गोहराना चाहता है, लेकिन लगता है कि कोई सुन न ले, कोई देख न ले, कोई जान न जाए, तो आप अपने को रोक लेते हो। इसलिए भजन हमेशा एकांत में करो, दिखा के मत करो, अकेले में करो। इसलिए बिस्तर पर बैठ जाओ, पूजा स्थान पर बैठ जाओ और आर्त भाव से, दीन भाव से, जैसे आपको अपने किसी प्यारे की याद आती है तो आप रोते हो, ऐसे ही श्री राधा रानी को याद करके, श्री कृष्ण को याद करके, अपने आराध्य को याद करके, प्रभु कौन सा ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा जब आप मुझे मिलोगे और मैं आपके साथ लाड़ लड़ाऊंगा। प्रभु क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा? बहुत दिन बीत गए,
अब आ जाओ प्रभु, हे नंदलाल अब आ जाओ, क्योंकि बहुत दिन बीत गए, अब मेरे पास बहुत समय नहीं है। जैसे दुनिया को याद करके, अपनों को याद करके आप रोते हो, चिल्लाते हो, विफल होते हो, बहुत दिन हो गया, अब आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ। ऐसे ही कभी किसी दिन कृष्ण को याद करके राधा रानी के बहाने संदेश दो और गुनगुनाओ, आओ नंद लाल तरस रहे नैना, आओ नंद लाल तरस, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, आओ नंद, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ हे श्री राधा रानी, किस दिन ऐसी कृपा होगी कि कृष्ण मेरे अपने बन जाएंगे। इसलिए भजन जब करना हो मेरे भाई, एकांत में बैठ जाओ, कोई आस पास ना हो, और जब शरीर में कोई ऐसा भजन का प्रभाव दिखे ना तो रोको मत। अगर अश्रुपात हो रहा है तो होने दो। मन के भीतर कोई कभी पता नहीं, आपको अवधि भाषा समझेंगे नहीं, वो भवक कर कहते ना कि अंदर से एक गुबार सा एक ऐसा भाव उमड़ता है कि आप चाहकर भी रोक नहीं पाते हो। कभी ऐसा हो, नहीं होता है तो होना चाहिए। ये सब भक्ति के संकेत हैं, लक्षण हैं। नेत्र सजल होने लग जाए, इंद्रियां रोमांचित होने लग जाए, नयन गदगद हो जाए, वाणी अवरुद्ध होने लग जाए। तड़ी सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह। बिजली देखी है ना, जैसे जब बिजली चमकती है तो बिजली के चमकने में कितना कांति में रहता है, और जब बिजली चमकती है तो चारों तरफ प्रकाश होने लगता है। तो बोले तड़ित उस बिजली की चमक, तड़ित माने बिजली की चमक, उस बिजली की चमक, सुवर्ण सोने की चमक, और चंपक माने चंपा, चंपा का पुष्प देखो ना, चंपा के पुष्प में एक हल्की पीली सी रेख होती है ना, ध्यान दिया आप लोगों ने कभी? पीछे की तरफ से आप देखो वो, और सोने की जैसी चमक, कभी कभी नजर ऐसे जानी चाहिए। चंपा का फूल तो देखा है ना, चंपा के फूल में वो हल्की सी पीली सी कोई रेख होती है। बिजली जब चमकती है, बादल जब चमकते हैं, आप देखिए वहां पर भी हल्की सी चमक, और सोने की चमक तो खैर आप सभी ने देखी है, रोज ही देखते हैं। तो बोले हे राधा रानी, बिजली, सुवर्ण और चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से देदीप्यमान आपका अंग है। अर्थात राधा रानी के अभी देखिए चरण बताए, इसलिए मैंने आपको एक निवेदन किया, जब भी ध्यान करो तो अपने आराध्य के चरणों से प्रारंभ करो। ध्यान की प्रथम विधि है कि सबसे पहले अपने आराध्य के, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करके उस चरणों का स्मरण करो। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उसको देखने मात्र से क्या होता है? बोले श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। इसको बिलोकने मात्र से जो अंदर का तिमिर है वो मिट जाता है। बोले क्यों? बोले उसकी जो रेख है ना वो सुवर्ण की जैसे है, प्रकाश के जैसे है। उसी राधा रानी के अंग कैसे हैं वो बता रहे, चरण के बाद अंग बता रहे।
श्री राधा रानी के गोरे अंग बिजली के समान, चंपा के पुष्प के समान, सुवर्ण के समान देदीप्यमान हैं। उनके जो मुखारविंद हैं वो करोड़ों करोड़ चांदनी से भी ज्यादा उज्जवल है। करोड़ों करोड़, जैसे शीतल चंद्रमा को देखो, चांदनी रात में जब देखो चंद्रमा कैसा चमकता है, बोले श्री राधा रानी के जो मुखारविंद हैं वो करोड़ों चांदनी शरद चंद्रों को जीतने वाले हैं। मुख प्रभा राष्ट्रकोटि शारदेन्दु मंडले, कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़। आप श्लोक देखेंगे तो बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, अर्थ बिल्कुल क्लियर है। उनके मुख की जो प्रभा है, कांति है, वो करोड़ों करोड़ शरद चंद्रों को भी परास्त करने वाली है। और क्षण क्षण में विचित्र चित्त संचकोर शावलोचने, और क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की जो छटा है वो दिखाने वाले जो चंचल चकोर हैं, उन चंचल चकोर के बच्चों के सदृश उनके विलोचन माने नेत्र हैं। अर्थात करोड़ों करोड़ शरद चंद्रों को हराने वाली उनकी मुख कांति है, और चंचल चकोर के बच्चे के सदृश्य उनके विलोचन है। विचित्र चित्त संचर चकोर शावक लोचने, और कदा करिष्ये कृपा कटाक्ष। हे श्री राधा रानी, आपका जो स्वरूप है वो चंपा, सुवर्ण और बिजली के समान आपके गोरे गोरे अंग हैं। करोड़ों करोड़ शरद चंद्रों से को भी हराने वाले आपके मुख मंडल है। चंचल चकोर शावक के बच्चों के जैसे आपके नेत्र हैं, और ऐसी दिव्य छटा और आभा लिए हुए हे किशोरी राधा रानी, मुझ पर कब कृपा करोगी और मुझे कब अपनी कृपा कटाक्ष का भाजन बनाओगी। मदोन्मदात यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंजरा काम केली कोविदे, कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजन। मदोन्मदात यौवने, अपने अत्यंत रूप यौवन के मद से मत्त रहने वाली, अर्थात श्री राधा रानी जी का जो यौवन है, स्वरूप है, दिव्य दर्शन है, वो कैसे है? बोले एक नवयुवती का जो यौवन है, उस नवयुवती के यौवन के जैसे मत्त अर्थात मदमस्त रहने वाली, कभी किसी से भी कोई चिंता और कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप अपने आप में इतना दिव्य और मधुर है, सुंदर है, और आनंद भार ही जिसका सर्वोत्तर भूषण है। ध्यान रखिए, उनको बहुत सारे आभूषण तो धारण करती हैं, लेकिन प्रमोद मान मंडिते, प्रमोद माने होता है आनंद, वो जो सबसे अधिक आभूषण धारण करती हैं, वो आभूषण कौन सा है? तो बोले आनंद का आभूषण धारण करती हैं। अब इसे एक बात निकल कर आती है,
आप कितने भी आभूषण धारण कर लो, कितने भी श्रृंगार कर लो, लेकिन यदि चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो सारे आभूषण, वो आप सुनते हैं ना, पढ़ा होगा कहीं, जब एक बार मुस्कुराने से एक फोटो सुंदर आ जाती है, तो यदि चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखो तो जीवन कितना सुंदर हो जाए। आप कितना भी सुंदर वस्त्र पहन के जाओ, लाखों रुपए के गहने पहन लो, करोड़ों रुपए के आभूषण धारण कर लो, लेकिन जब फोटोग्राफर आता है सामने तो उसकी दृष्टि बहुत ज्यादा आपके आभूषण और कपड़े पर नहीं होती। वो तो आप अपनी पसंद से जो पहन के गए हो पहन के जाओ, खिंचाओ, उसकी दृष्टि कहां होती है? तो दांत फाड़ो भैया, स्माइल, और आप भी उस समय मुंह फाड़ता है कि फोटो एकदम सुंदर भी हो जाए। और सच में आप दो फोटो खिंचाओ, एक मुस्कुराती हुई खिंचाओ और एक बड़ी धीर गंभीर, उसमें भले सस्ते कपड़े पहने रहो, फोटो अच्छी आएगी। दूसरे वाले में कितने भी महंगे कपड़े पहने रहो, फोटो अच्छी आने वाली। इसलिए आपके जीवन का सबसे सुंदर आभूषण क्या है? आनंद ही आपके जीवन का आभूषण है। मुस्कान ही जिसके जीवन का एकमात्र आभूषण है। तो श्री राधा रानी कैसी हैं? तो बोले श्री राधा रानी का जो मुखमंडल है वो नित्य मुस्कुराता हुआ है। श्री राधा रानी हमेशा आनंद के साथ मुस्कुराती रहती हैं। और विचित्र चित्त संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदात यौवने प्रमोद मान मंडिते। अपने यौवन से हमेशा मस्त रहते हुए और आनंद रूपी आभूषण को धारण करने वाली प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते। क्या बात है! बोले अपने प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई। वाह! श्री राधा रानी किसी और के लिए नहीं मुस्कुराती, किसी और के लिए नहीं सजती, किसी और के लिए उनका आभूषण नहीं है। किसके लिए है? बोले अपने प्रियतम के अनुराग से हमेशा रंगी हुई रहती है। अर्थात अगर कभी वो आभूषण ना भी पहने हो, सुंदर वस्त्र ना भी पहने हो, लेकिन अपने प्रियतम के, अपने प्यारे प्रियतम के अनुराग से मन आनंदित हो, तो बिना बहुत श्रृंगार किए हुए भी स्त्री सुंदर ही लगेगी। इस साहित्य को आप समझिएगा। और अगर चित्त में अनुराग ना हो, अनुराग माने प्रेम ना हो, भार समझकर, मजबूरी समझकर अथवा अन्य किसी कारण से स्त्री कितने भी गहने आभूषण वस्त्र पहन ले, लेकिन यदि अपने प्रियतम के प्रति अनुराग नहीं है तो वो कभी भी सुंदर नहीं लगेगी। राधा रानी क्यों हमेशा सुंदर लगती है? क्योंकि राधा रानी कृष्ण के, अपने प्रियतम के अनुराग में हमेशा रंजित रहती है, रंगी रहती है। प्रियानुराग, देखिए शब्द देखिए, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते। और विलास की जो प्रवीण है वो अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए। अनन्य धन्य कुंज राज काम केली को विदे। निकुंज राज में प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान हे श्री राधिके। कितने सुंदर उपमा दी है कि कृष्ण के अनुराग से हमेशा रंगी हुई, विलास में प्रवीण। अब ये कुछ चीजों को हम विस्तार नहीं करेंगे, खाली आप उसको संकेत ही समझिएगा मर्यादा के कारण। अर्थात
एक प्रियतम के प्रति एक प्रेमी के भाव क्या होने चाहिए, अथवा एक प्रेमी और प्रेमास्पद जब आपस में मिले तो जो विलास की पराकाष्ठा है वहां पर भी संकोच का त्याग करके और विलास की प्रवीणता में उतर जाना चाहिए। आप इस संकेत को समझ सकते हैं। ऐसे में फिर संकोच का भाव त्याग देना चाहिए। अगर संकोच है इसका मतलब प्रेम में अभी कोई कमी है। श्री राधा रानी कैसी हैं? बोले श्री राधा रानी कृष्ण के अनुराग में ऐसी प्रवीण है, जब विलास की प्रवीणता आती है, परमावस्था आती है, चरमावस्था आती है, तो उसके चरम अवस्था पर पहुंचकर अन्य गोपिकाओं से श्री राधा रानी विशिष्ट हो जाती हैं। अन्य गोपियों में और राधा रानी में अंतर क्या है? बोले अन्य गोपियों में और राधा रानी में अंतर यही है, विशिष्टता यही है। और प्रेम की कौतुक की विद्या में विद्वान हैं। अब कुछ भाषा को हम बहुत नियम मर्यादित करके बोल रहे हैं, यहां पर विस्तार की अपेक्षा नहीं है। अर्थात प्रेम की विद्या, प्रेम भी एक विद्या है भाई, ध्यान रखिएगा। सभी लोग प्रेमी नहीं हो सकते। ये सो कॉल्ड प्रेमी जो घूमते उन प्रेमियों की बात नहीं हो रही है। प्रेमी होने के लिए भी विद्वान होना पड़ता है। विद्वान होने का मतलब ये नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा और बहुत विद्वता का तात्पर्य समझ। वो प्रेमास्पद के प्रति त्याग की परमावस्था, त्याग की पराकाष्ठा की समझ जब तक प्रेमी में नहीं होगी तब तक प्रेम घटित नहीं हो सकता। और प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। जितने जितने प्रतिशत में त्याग होता जाएगा, प्रेम उतने उतने प्रतिशत में प्रगाढ़ होता जाएगा। ये सबसे कसी हुई परिभाषा है, और ना हो तो आप विचार करिएगा। प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंजराज काम केली कोविदे। और कौतुक विद्या की विद्वान है श्री राधा रानी, हमारी लाडली जू, किशोरी जू। हे राधिके, हे प्रिया प्रियतम, कदा करिष्य मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष। कौन सा ऐसा दिन आएगा राधा रानी, हे लाडली जू, कि जिस दिन आप मुझे अपने कृपा की कटाक्ष से भर दोगे। अद्भुत ये स्तोत्र है। आगे कहते हैं, अशेष भाव भाव धीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुरस्तनी, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, संपूर्ण हाव भाव। ध्यान रखिए, प्रेम में केवल एक चीज माने नहीं रखते, बल्कि संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण हाव भाव। तो संपूर्ण हाव भाव, श्रृंगार, धीरता, हीरों के हार से विभूषित अंगों वाली, शुद्ध स्वर्ण के कलश के समान
पयोधर वाली, पयोधर वाली संस्कृत में पयोधर, वैसे आप उस चीज को स्तन कहते हैं। माताओं का एक सौंदर्य विशेष उसके लिए भी होता है। तो श्री राधा रानी के यहाँ पर उस सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते। उनका जो संपूर्ण हाव भाव है, संपूर्ण श्रृंगार है, धीरता है, वो हीरों के हार से विभूषित है। उनके जो अंग हैं वो स्वर्ण कलश के समान, और उनके जो पयोधर हैं अर्थात स्तन हैं वो बड़े ही सुंदर प्रतीत होते हैं। आनंद सिंधु के सदृश श्री राधा रानी, क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अब कुछ लाइनों का क्या कहते हैं, बहुत विस्तार संभव नहीं हो पाता है। अब या तो उस तरह का भाव हो, तो यहाँ पर विशेष रूप से माता जी के पूरे श्रृंगार और यौवन का, स्तन का जो सुंदरता है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले चरण, फिर संपूर्ण अंगों की, मुख की, और अब माता के पयोधर की यहाँ पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जिस समय आप मुझे अपने कृपा कटाक्ष से ओतप्रोत करोगे। हे माँ, हे श्री राधा रानी, हे श्री किशोरी जू, आप कृपा करो और कृपा करके मेरे को भी अपने प्रेम के भाव से ओतप्रोत कर दो। बोले तुम्हें प्रेम चाहिए क्यों? बोले प्रेम चाहिए कि तुम जिसको प्रेम करती हो वो मुझे प्रेम करे, अर्थात मैं भी कृष्ण की नजरों में आ जाऊं। कृष्ण का प्रेम ऐसे ही है मेरे भाई बहन। एक दिन गोपियां बैठकर यमुना के किनारे ध्यान कर रही थी। नारद जी उधर से गुजरे। अब नारद जी तो फिर नारद जी, महाराज देखिए आज सारी गोपियां घर का सारा काम धाम छोड़कर और यमुना के पुलिन पर बैठकर ध्यान कर रही है। जाकर थोड़ी देर इंतजार करते रहे, खड़े रहे। अब गोपी का ध्यान टूटे, अब गोपी का ध्यान टूटे। अब चूंकि जाके हिला तो सकते नहीं, यहाँ हम लोग तो बड़े वीर लोग हैं, बैठे हो भैया, कोई स्त्री या पुरुष कोई भी बैठा हो, सुनो उठो, क्या है? बोले देखो दूध वाला है, जाके दूध दे। वो बेचारा दूध बैठा है ध्यान में, वो बैठा है जप में, पूजा में, तो वो जाके न्यूज़पेपर ले लो। लेकिन ये सब मर्यादा नहीं है। ऐसे में प्रतीक्षा करो, ध्यान टूटने की प्रतीक्षा करो। कि नारद जी गोपियों के ध्यान टूटने की प्रतीक्षा करते हैं। गोपियों का जब ध्यान टूटा तो नारद जी ने पूछा, गोपियां तुम लोग किसका ध्यान कर रही थी? जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, वो तो तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, तुम किसका ध्यान कर रही थी? बोले सुनिए नारद जी, किसी को बताना मत, हम ध्यान उसको याद करने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि ध्यान कर करके थोड़ी देर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए मेरे चित्त से वो नंदलाला निकले तो मैं घर का कुछ काम कर सकूं। ध्यान इसलिए नहीं कर रहे हैं कोई याद आए, उसकी स्मृति आए, ध्यान तो इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए वो चित्त से निकले तो जरा घर का कुछ काम कर लूं। इसलिए प्रेम मुझे क्यों चाहिए? प्रेम चाहिए कि कृष्ण मेरे जीवन आधार बने रहे। इसलिए कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब मुझ पर कृपा करोगी हे लाडली, हे श्यामा जो। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते, लताग्रलास्य लोल नील लोल लोचनावलोकने, लल्लु मनोज्ञ मुक्त मोहनाश्रये,
कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मृडाल बाल वल्लरी कहते हैं जल की लहरों के हिलते हुए, जैसे जल की जब लहरें हिलती हैं, कमल के जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिसकी कोमल भुजाएं हैं। अर्थात माता लाडली जू के जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, तो बोले आपने कभी कमल का नाल देखा है? कमल के नाल आप तालाब में देखिए, कमल के पुष्प ऊपर खिले रहते हैं लेकिन उसकी नाल बिल्कुल नीचे एकदम सुरीली, एकदम एक आकार की नीचे कीचड़ में लिपटी रहती है। तो बोले जल के लहरों के हिलने से कमल का जो नवीन नाल है उस नवीन नाल की तरह है, क्योंकि वो जल में रहकर, देखिए कितना सूक्ष्म दृष्टि है, जल में रहकर वो नाल ना हरी होती है ना बहुत लाल होती है, बल्कि आप देखेंगे थोड़ी हल्की गुलाबी सी होती है। ध्यान दिया आपको? तो बोले माता किशोरी जू के, लाडली जू राधा रानी के भुजाएं कैसी हैं? बोले उस कमल की नाल के सदृश उनकी भुजाएं हैं। और जैसे जब हवा चलती है तो हवा के चलने से किसी लता वृक्ष का जो अग्रभाग है जो हिलता है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि है हमारे आचार्यों की। तो हवा के चलने से जो लता है उसके अग्रभाग के हिलने से जो चंचलता दिखाई देती है, उस चंचलता में जो नीलिमा का झलक मिलता है, किशोरी जी के नेत्र वैसे ही नीलिमा के सदृश है। वाह, उपमा देखिए, कमल की नाल की सदृश भुजाएं हैं, हवा के चलने से, लता के हिलने से उस लता के अग्रभाग में जब कंपन होता है तो हल्का नीला सा पन आता है, ऐसी उनके लोचन है। और नारायण लचकाने वाले, लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन से मन को हारने वाले, मुग्ध करने वाले को आश्रय देने वाली, ये सारी उपमाएं हैं। ललल्लु मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय, वो जो लुभाकर पीछे पीछे चलते हैं और लचकते हैं, ऐसे श्री राधा रानी का जो स्वरूप है वो मन को हरने वाला है। हे वृषभानु किशोरी, कब आप मुझे अपनी कृपा का भाजन बनाओगी, अपने कृपा अवलोकन के द्वारा मुझको माया जाल से छुड़ाओगी। अब एक लाइन और ऐड कर लीजिए ना, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, तो आप कब मुझे अपनी माया जाल से छुड़ाओगी कि मैं भी आपकी तरफ जरा देख सकूं। क्या सुंदर उपमा है। सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंबुकंठगे, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधिति, सलोल नील कुंतले प्रसून गुक्ष गुंफिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण माली, जो सोने की मालिकाएं हैं, सोने की लताएं हैं, स्वर्ण की मालाओं से विभूषित, स्वर्ण मालिकांच त्रिरेख कंबु कंठगे, स्वर्ण की मालाओं से विभूषित तीन रेखाएं, तीन रेखाओं वाले शंख की छटा, जो ये कंठ होता है, कंठ को हमेशा
शंख की तरह होना चाहिए, उसकी उपमा शंख की तरह दी जाती है। तो कहते हैं कि उनके कंठ कैसे हैं, तो बोले उस पर 3 प्रकार की रेखाएं, जब आप देखिए ऐसे कंठ झुकाते हैं तो कभी कभी किसी किसी के कुछ कुछ रेखाएं पड़ जाती हैं, यहाँ वल्लियां पड़ जाती हैं, आपने देखा, इस सबका भी बड़ा महत्व है। तो उनके कंठ में 3 रेखाएं पड़ती हैं, वो कैसी हैं, बोले शंख के आकार की हैं। और जिनके कंठ में मंगल में त्रिसूत्र बंधा हुआ है, 3 सूत्र बंधे हुए हैं, जिसने 3 रंगों के रत्नों से आभूषण पहनकर अपने ललाट पर लटका रखे हैं, और उनके रत्नों की जो देदीप्य मानता है, रत्नों की जो प्रकाश मानता है, उससे उनका जो मुखमंडल है वो प्रकाशित हो रहा है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अभी भी ब्रज में ऐसा कुछ लौकिक विधान है कि जब विवाह होता है नववधू वर कन्या का, तो उस समय उस कन्या के कंठ में 3 प्रकार के रंग के जो धागे हैं वो बांधे जाते हैं, लटकाए जाते हैं, ये इसी का प्रतीक होगा। तो ये कहते हैं सुवर्ण मालिकांच त्रिरेख कंबु कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधती सलोल नील कुंतले प्रसून वृक्ष गुम्फिते। और कहते हैं दिव्य पुष्पों की गुच्छों से गुथे हुए काले गुंगराले लहराते केस, हे सर्वेश्वरी, आपके बालों के भीतर विभिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं वो लटक रहे हैं, और ऐसी सुंदर स्वरूप वाली सी राधा रानी विश्वाम दुलारी, हे किशोरी जू, कब मुझे अपनी कृपा का भाजन बनाओगी, कब कृपा दृष्टि करके अपने चरण कमलों के दर्शन दोगी। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष नितंब बिंब लंब मा पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका वरोह शोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। उनका जो कटिमंडल है, कटि प्रदेश, कमर, कटि प्रदेश में उनके कमर में मणि से आभूषित किंकिणी, वो करधन जो होता है किंकिणी उसे कहते हैं, माताएं पहनती है। अब तो शायद फैशन कम हो गया, नहीं तो पहले तो काफी कमर में करधन पहना जाता था। तो वो श्री राधा रानी वो कभी भी फैशन में अपने श्रृंगार से समझौता नहीं करती है। राधा रानी अपने पूरे श्रृंगार के साथ हमेशा तो कमर में करधनी पहने हुई, कैसे नितंब बिंब लंब मान, और वो जो करधनी है कहाँ तक जा रही है, देखिए उसका भी भार वो बताया गया, उसका जो लटकन है उस कमर में पहने गए करधनी का, उसकी जो लटकन है वो नितंब तक जानी चाहिए, अर्थात पीछे की तरफ वो नीचे तक लटकनी चाहिए। तो कहते किंकिणी सुशोभित है जिसमें सोने के फूल के रत्न लगे हुए हैं, और वो उस करधन में लटक रहे हैं। उसकी जो शोभा है अद्भुत है, प्रशंसनीय है। उसके झंकार से गजेंद्र के सूंड के समान उसके झंकार से सुंदर आवाज आती है। और उनकी जंघाएं कैसी हैं, देखिए प्रत्येक अंग का वर्णन कर रहे हैं, आप पीछे से याद करिएगा, चरण से चले, चरण अंग मुख, प्रत्येक अंग का स्मरण करते हुए स्तंभ। अब यहाँ पर आकर क्या कहते हैं कि उनकी जंघाएं कैसी हैं, तो बोले उनकी जंघाएं गजेंद्र माने हाथी के सूंड के समान उनकी जंघाएं हैं। अब देखिए हाथी का सूंड देखा कभी आपने,
एकदम सुंदर एक आकार का होता है। और ऐसे ही किशोरी जी की हमारी जंघाएं बड़ी सुंदर सुमनोहर लग रही हैं। हे श्री राधा रानी, आप ऐसे सुंदर रूप को धारण करती हैं, कब आप मुझे अपनी कृपा का भाजन बनाएंगी? कब कृपा करके मुझे संसार सागर से पार लगाओगी? इसलिए हे श्री राधा रानी, कृपा करके मुझे इस संसार सागर से पार लगाओ। और इसीलिए तो हम आपकी शरण में पड़े हैं, क्योंकि अगर आप ना पार करोगी तो फिर कौन पार करेगा? आप कृष्ण तक ना पहुंचाओगी तो कौन मुझे पहुंचाएगा? आइए पहले श्लोक का पाठ करें, फिर अगली कक्षा में कल इस ज्ञान यज्ञ का विश्राम होगा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि यमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि यमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कृपा कटाक्ष भाजनम् कृपा कटाक्ष भाजनम्। दो बार श्री राधा नाम का उच्चारण करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा